कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जया एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि भगवान, आपने माघ मास के शुक्ल पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत की विधि और उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म इत्यादि पापों से छूटकर स्वर्ग की प्राप्ति करता है। पिशाच आदि योनियां भी छूट जाती हैं। अतएव हमें इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको पद्म पुराण की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज्य करते थे और अन्य देवतागण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त तथा उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मलिन भी थी। मलिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी वहां पर उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और कामबाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पावती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नृत्य गान करने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा और अशुद्ध गायन करने लगे। उनकी भाव भगवान को देख करके इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझकर इन्हें श्राप दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निंद्रा नहीं आती। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, उनके दांत सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से ऐसे पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदाई यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन ना किया और ना ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ये दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल की वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए तब रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपक कर बड़ी कठिनाई के साथ व्यतीत की। सर्दी के कारण इनको रात्र में निंदा नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवतागण तथा गंधर्व उनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने इनको अपने प्रथम रूप में देखकर अत्यंत चकित होकर पूछा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो बताइए। यह सुनकर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के प्रभाव की व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूटी है, बल्कि देवताओं के भी बंधनी हो गए हो, क्योंकि शिव और विष्णु के भक्त हम लोगों की बंधनी हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर के विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं
सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए।